हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल हाई वाइब्स। तो आज के हमारे टॉपिक है मेडिटेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि ध्यान। तो ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने की प्रयत्न करता है। ध्यान करने का उद्देश्य सबका अलग अलग होता है। जैसे कि हम अगर स्टूडेंट्स को लें तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर ध्यान इसलिए करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सकें, वो जो पढ़ रहे हैं उसको समझ सकें, क्लैरिटी मिले उनको पढ़ाई में। और कोई लोग हैं, कोई लाभ प्राप्ति करने के लिए वो ध्यान करता है। और बहुत सारे लोग हैं कि मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि उनको मेंटली जो पीस वो मिल जाए। तो सबका अलग अलग मोटिव होता है ध्यान करने के लिए। तो ध्यान करने से हमको पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। जैसे कि अगर हम जिस दिन ध्यान में बैठ जाए कुछ टाइम के लिए, तो उस दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। पूरा फोकस कर पाते हैं हमारे काम पे, और पूरा पीस में रहते हैं, काम एंड क्वाइट रहते हैं। ज़्यादा किसी से इधर उधर की बातें नहीं होती है। हम पूरा अच्छे से हमारा दिन स्पेंड करते हैं जिस दिन हम ध्यान करते हैं। तो और भी बेनिफिट्स है कि बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं ध्यान करने से। आपकी बॉडी में एक चमक आ जाता है, आइज़ में ग्लो आ जाती है। तो हमारे जो डिजीज़ भी लगा रहता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ऐसा हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ध्यान के लिए। तो आप कौन से टाइम पे ध्यान करोगे, ये अभी बात करते हैं। आप दिन में कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हो मेडिटेशन के लिए। तो आप अगर चाहो कि दिन में 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जिस भी टाइम पे आप चाहो उस टाइम पे आप मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि जब सुबह और शाम मिलता हो ना, उस टाइम पे अगर ध्यान करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। मतलब आप पूरा सुबह सुबह और शाम को इस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करो तो बहुत अच्छा रहता है इस टाइम। तो पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको उस टाइम नहीं मिला है तो आप कभी भी मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हो। पर हाँ, ये बात पे भी ध्यान रखना है, अगर आपने एक ही टाइम चूज़ किया है दिन में, मतलब आप सुबह 6 बजे चूज़ किया है मेडिटेशन के लिए, तो नेक्स्ट डे भी ट्राई करिएगा कि वही सुबह 6 बजे ही आप ध्यान में बैठो, और हर दिन उसी टाइम में ही आप ध्यान में बैठो। अगर आप टाइम में इधर उधर करेंगे तो आपको शायद उतना बेनिफिट्स ना मिल सके। इसलिए आप ट्राई करो कि जब भी आप मेडिटेशन करो उसका टाइम फिक्स हो, हर दिन उसी टाइम पे ही आप ध्यान करो। तो ध्यान आप पहले पहले तो 10 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप जितने टाइम बैठ सकते हो ध्यान पे आप बैठ सकते हो। इसमें कोई नहीं है कि आप इतने टाइम में बैठो या कुछ भी नहीं है। आप मिनिमम 10 मिनट्स से हाफ एन आवर 1 आवर मेडिटेशन कर सकते हो, जितना आप बैठ सकते हो उतना। और जब भी अब ध्यान करने के लिए बैठना, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और जहाँ पे भी आप बैठ रहे हो वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो। थोड़ा सा क्वाइट प्लेस होना चाहिए वहाँ पे आपको ध्यान करने के लिए, क्योंकि आपको ध्यान लगाना होता है ना। तभी अगर कोई आके कुछ बोल देता है या थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है तो क्या होता है कि आपका ध्यान लगने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए थोड़ा सा शांत परिवेश आपको चूज़ करना है। तो पहले टाइम और प्लेस तो फिक्स कर लो, उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे बैठें ध्यान में। तो ध्यान में बैठने के लिए आप पहले तो बैठ जाइए एक शांत जगह पे। उसके बाद अपनी स्पाइन पूरा सीधा रहना चाहिए। स्पाइन को बिल्कुल भी बेंड मत करना, क्योंकि हमारा स्पाइन जब सीधा रहता है तभी हमारी एनर्जी फ्लो अच्छे से हो पाती है। इसीलिए ध्यान करते टाइम आप ज़रूर याद रखो कि आपकी स्पाइन पूरा सीधा रहे। उसके बाद आप पिक्चर में देख सकते हो जो ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए और धीरे धीरे करके सांस को अंदर लीजिए। और जो सांस है जब अंदर लो
वो अपनी नाभि तक वो सांस जाए। उसके बाद धीरे धीरे करके सांस को बाहर छोड़ें। और जब सांस को अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो, तब अपनी सांसों पे आप ध्यान दो पहले। क्योंकि ध्यान में अब जब बैठते हो, ऐसा नहीं होता कि कुछ इधर उधर की चीज़ों को सोचना होता है। इसीलिए पूरा मेडिटेशन में बैठने के लिए आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना चाहिए। जब आप सांसों पे ध्यान देते हो तो इधर उधर की चीज़ों से आपकी ध्यान हट जाती है। तो जब आप सांस लेते हो, आप कैसे आपके अंदर सांसें जा रही है उस पे ध्यान दो, और सांसें कैसे बाहर निकल रही है उसको देखो। और ये भी होना चाहिए, जब सांसें लो, गहरी सांस अंदर लो, जैसे कि वो सांस अपनी नाभि तक जाए, और नाभि से सांसों को धीरे धीरे रिलीज़ कर दो। तो ये तो हो गया मेडिटेशन में बैठने का तरीका और कैसे मेडिटेशन करें। तो उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जब मेडिटेशन में बैठें तो हमारा ध्यान पूरा ही लग जाएगा एक बार में। तो ऐसा नहीं होता है। पहले तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ दिन। ऐसे ही जब ध्यान पे बैठो, अपनी सांसों पे ध्यान लगाना चाहिए। तभी हो सकता है कि आप जब ध्यान पे बैठे हो तब कुछ अलग अलग की थॉट्स आपके माइंड में आ जाए, एक ड्रिफ्ट की तरह उसको लो, वो थॉट्स को उसको आने दो और जाने दो, बस उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, या उसको रोकने की भी कोशिश मत करो कि नहीं मुझे नहीं सोचना है। नहीं, अगर थॉट्स आ रहा है ना, बस उसको आने दो। हाँ, एक थॉट्स आया, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि एक थॉट्स आ रहा है कि मुझे उसने कुछ गाली दी। ओके, और वो थॉट्स आया, अरे उसने मुझे गाली दे दिया। ओके, वो थॉट्स आपके दिमाग में आया, एक ड्रिफ्ट की तरह उसको लो और रिलीज़ करो। ओके, लेट गो करो उसको। पर ऐसा नहीं करना है कि अरे उसने मुझे गाली दे दिया। भाई मेडिटेशन पे आप बैठे हो और सोचते रहोगे कि ओके वो उसने मुझे गाली दे दिया, पर मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, ये बोल सकती थी मैं, नहीं तो आगे मैं ऐसा बोलूँगी उसको। तो ये जो हमारी थॉट्स होता है ना, वो थॉट्स तो आता है तो हम उसको हवा देने लगते हैं। ओके, उस पे ही सोचते रहते हैं। तो तब क्या होता है कि हमारे मेडिटेशन में बैठने का कोई भी बेनिफिट्स हमको नहीं मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है, अगर कोई थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है ना, ओके वो थॉट्स आया, उसने मुझे गाली दिया, ओके लेट गो करो, उसको जाने दो, मैं फिर से अपनी सांसों पे ध्यान लगाती हूँ। ओके, ऐसा करना चाहिए। थॉट्स को रोको मत, आने दो, पर उसको जाने भी दो, उसको पकड़ के मत बैठो और उसको हवा मत दो। ओके, तो ऐसे जब आप करोगे कि क्या होगा कि आपको धीरे धीरे जो थॉट्स होता है वो धीरे धीरे, जब प्रैक्टिस करते जाओगे मेडिटेशन, धीरे धीरे वो थॉट्स कम होता जाएगा। उसके बाद आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि मैं पहले दिन से ही पूरा ध्यान में चली जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ दिन हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसे